A very good morning, class 7. Today I am going to explain you your lesson number 8, Fire, Friend and Foe. इस चैप्टर में आपको फायर उसके यूज़फुल एंड डेंजरस पार्ट्स के बारे में बताया गया है. फायर बेसिकली आप सब लोग जानते हैं क्या होता है. इसमें मैं आपको अगर नहीं जानते हैं तो वो भी बताऊंगी. वो कैसे डिस्कवर हुआ और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताई गई हैं. फायर हमारे लिए यूज़फुल भी है एंड एज वेल एज सेम पार्ट पे डेंजरस भी हो सकती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. अर्ली मैन डिडंट नो what fire was, but he must have seen the damage it could cause. अर्ली मैन जो थे वो नहीं जानते थे कि फायर क्या है, बट उन लोगों ने उस चीज़ का डैमेज देखा है कि वो क्या क्या डैमेज कर सकती है. ही मस्ट हैव वॉच लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगिन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ. उन्होंने देखा है कैसे वॉल्केनो जलते हैं और कैसे वॉल्केनो फट के किस तरीके से नुकसान करते हैं, जब उससे पहले कि जब वो लोग फायर खुद से यूज़ करते थे. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटन. जो फायर है वो बहुत पावरफुल और डेंजरस होती है, खतरनाक है और बहुत ताकतवर है, और उससे वो लोग घबरा जाते थे, डर जाते थे, फ्राइटन. फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट नाउ वी नो दैट फायर इज़ अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. जो अर्ली मैन थे वो पहले कंफ्यूज हो जाते थे, बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते थे, बट अब हम जानते हैं फायर क्या है. इज़ अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो वो रिजल्ट किस में करती है, एक फायर में. किस तरीके से वो मैं आपको बताती हूँ. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल. जब ऑक्सीजन कंबाइन करती है किसके संग, कार्बन और हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. एक केमिकल रिएक्शन होता है उनके बीच, जिसकी वजह से टू टाइप्स ऑफ एनर्जी फॉर्म होती हैं, हीट एंड लाइट. इस प्रोसेस में जब वो केमिकल रिएक्शन होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से, और उससे कोई जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट और लाइट. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फायर. थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ी होगी ये चीज़, आप लोग शायद साइंस में पढ़ भी रहे हो या पढ़ चुके हो. थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. ये तीन चीज़ों के बगैर हम जो फायर है उसको हम नहीं आगे बढ़ा सकते. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोलियम्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल. जो ये सब मैंने वर्ड्स बोले हैं, लकड़ी, कोल, कोयला, कुकिंग गैस जो हम एलपीजी वगैरह यूज़ करते हैं घर में, और जो पेट्रोल है, ये सब एग्जांपल क्या हैं, फ्यूल के. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. जो ऑक्सीजन है वो आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि हमें नेचुरली मिलती है. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट बर्न्स, इट ऑफन बर्न्स इनटू फ्लेम. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हम किसी पेपर में हम फ्लेम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली राख में बदल जाता है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जल जाता है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट. जो थर्ड थिंग है फायर को जलाने के लिए वो क्या है, हीट. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. जो फ्यूल और ऑक्सीजन है अगर हम उनको एक साथ एक जगह रख दें तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप फायर में नहीं कन्वर्ट होती है, उनकी रिएक्शन से फायर नहीं लगती है. उस चीज़ के लिए हमें फ्यूल और ऑक्सीजन को हमें एक साथ हमें रखना पड़ता है, और हमें उनको उसको एक सपोज इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ, और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग ऑन अ ओपन विंडो वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि अगर हम फ्यूल को और ऑक्सीजन को एक साथ रख दें तो वो दोनों मिलकर एक साथ ऑक्सीजन नहीं बनाती है. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, नेक्स्ट पेज, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. हमें उसको हीट करना पड़ता है, एक मिनिमम टेम्परेचर दिया होता है जिसको हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके जब वो हीट रेज हो जाती है तो वो जो आपका ऑक्सीजन और उसकी हेल्प से, फ्यूल की हेल्प से, जो आपका जो भी कोई भी आप ऑब्जेक्ट है आप उसको जला सकते हो. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट्स बिगिन टू बर्न. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया इस चीज़ में, यही ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे. इट समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. ऐसा कहा जाता है जो फायर है एक गुड सर्वेंट भी है और एक बैड मास्टर भी है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल.
इसका मतलब ये है कि फायर जब तक अच्छी है हमारे लिए, जब तक यूज़फुल है, जब तक वो हमारे कंट्रोल में रहे. फॉर इंस्टेंसेस वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम फायर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, खाना पकाने में, अपने घर को वार्म करने में विंटर्स में, और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस. बट आप ये भी जानते हैं कि अगर हमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो हमारे लिए कितनी डेंजरस हो सकती है. ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर. आप सब लोग जानते हैं कि हर साल लाखों हज़ारों घर जो हैं और शॉप्स जो हैं वो नुकसान में चली जाती हैं, जल जाती हैं फायर की वजह से, डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती है. वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड. जो बड़े बड़े घने जंगल है उनमें भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हीट और टेम्परेचर की वजह से आग लग जाती है, और जिसकी वजह से लाखों लोग, हज़ारों लोग मर जाते हैं और इंजर्ड होते हैं. जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट. जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि थ्री ये तीनों चीज़ें जो हैं फायर को स्टार्ट करने के लिए नेसेसरी हैं. तो देयर आर थ्री मेन वेज इन विच फायर कैन बी पुट आउट. तो उसी तरीके से तीन तरीके हैं जिनकी वजह से हम फायर से बच सकते हैं या फायर को जलने से रोक सकते हैं. इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे. तीनों में से कोई सी भी एक चीज़ निकाल लो तो ऑटोमेटिकली जो जो फायर है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी. जैसे सपोज आप अगर फायर में ऑक्सीजन निकाल लो, उसका ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें बंद कर दो तो फायर बंद हो जाएगा. फ्यूल हटा दो तो ऑटोमेटिकली जो फायर है वो बंद हो जाएगा. उसका जो टेम्परेचर है उसको डाउन कर दो हीट का, तो ऑटोमेटिकली जो फायर है वो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी. यही आपको इसमें चैप्टर में आगे बताया गया है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द फ्यूल away the fuel. We can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. जैसे कि अब मैंने आपको बताया, अगर हम फ्यूल निकाल लें, जैसे कि फ्यूल के एग्जांपल्स मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, इनमें से अगर हम कोई भी पार्ट, कोई भी फ्यूल का एग्जांपल अगर हम निकाल लें तो फ्यूल जो फायर है वो किस पे फीड करेगी, किस पे जलेगी, तो बर्निंग होगी ही नहीं. वी ऑफन लेट अ फायर डाइड आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. हम फायर को कैसे रोक सकते हैं? सिंपली अगर हम उसमें और फ्यूल ऐड हम ना करें तो फायर अपने आप वहीं स्टॉप हो जाएगी. सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दें, और नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दें, फायर को जलाने के लिए मैंने आपको बताया ना, तीन रिएक्शन, उसकी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है: ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट. ये तीनों चीज़ें होंगी जब भी तो वो फायर बर्न करेगी. अब मैं अगर उसमें से ऑक्सीजन निकाल दूँ, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दूँ, तो फायर नहीं जलेगी. स्मॉल फायर्स कैन बी पिट आउट और स्मूदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक. जो कम एरिया में छोटी फायर्स जैसे लगी हों तो हम उसको बोरी से इन सब चीज़ों से, रेत से हम इन सब चीज़ों को, फायर को रोक सकते हैं. दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर. इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल. जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो ऑक्सीजन है वो जब तक बर्निंग मटेरियल तक नहीं पहुंचेगी, उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी. हम कभी कभी फायर एक्सटिंग्विश को भी यूज़ कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होती है फायर को ख़त्म करने के लिए. जब अगर हम किसी चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देंगे और ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड से की हेल्प से फायर नहीं चलता है. तो वहाँ पे भी वो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई को बढ़ा कर भी फायर को रोक सकते हैं. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड वे जो है, हीट को अगर हम कम कर दें, उसके टेम्परेचर को कम कर दें, तो उसका जो जो फ्लैश पॉइंट है हीट का, अगर उसको हम बिलो कर दें, नीचे कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली जो फायर है वो कम हो जाएगी या बुझ जाएगी. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट. अगर आप ब्लो करो तो इजीली जो है वो जो कैंडल है वो बुझ जाएगी. इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम बर्निंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट. कैसे हुआ ये? जैसे कि मैंने एयर ब्लो करी तुरंत, तो उसकी हेल्प से, जैसे आपको पता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जैसे ही मैंने फूंक मारी फॉर एग्जांपल, और जो उसका टेम्परेचर है वो मेरी फूंक की वजह से जो उसके चारों ओर जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है बुझ जाएगी कैंडल. ओके.
समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, इट ऑब्जॉर्व हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर। कभी कभी हम पानी की हेल्प से भी फायर को रोक सकते हैं, क्योंकि जो फायर है वो उसकी हीट को एब्जॉर्व कर लेगा और जो बर्निंग फ्यूल है उसके टेम्परेचर को लोअर कर देगा, जिसकी हेल्प से जो फायर है वो भी बंद हो जाएगी। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि गायब हो जाएगी, फायर जो है ख़त्म हो जाएगी। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विदाउट water. If water is sprayed onto a oil fire, the oil will float to the top of the water and continues to burn. अगर हम ऑयल फायर पे, यानी कि अगर तेल की वजह से आग लगी है कहीं पे और उस पर हम पानी छिड़कें, तो जो ऑयल है वो ऊपर ही उसके फ्लोट करता रहेगा पानी के, जिसकी वजह से पानी के साथ साथ वो जो ऑयल है और चारों ओर फैल जाएगा और वो बर्न, जो आग लगी हुई है वो बंद नहीं होगी, और जो वाटर है उसकी हेल्प से ऑयल को और स्प्रेड होने की जगह मिल जाएगी, और उसकी वजह से जो फायर है वो कम होने की बजाय और फैलती चली जाएगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज। अब जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में आग लगती है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से, उनमें भी शॉक लगने की वजह से वो आग लग जाती है, तो उन पे भी पानी नहीं छिड़कना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। अब जो पानी फेंकेगा, क्योंकि पता है आपको वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी अगर पानी फेंकेगा उस पर बिजली वाले पे एरिए पे, तो पानी के थ्रू से जो बिजली है वो उस पर आ जाएगी पानी से, और वो पर्सन तो टच करेगी, जैसे ही वो टच होगा उससे रिसीव उसके कांटेक्ट में आएगा, वो वहीं पर्सन वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर के लिए अगर जो सब्सटेंस हम यूज़ कर सकते हैं, दैट नेम इज़ फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे आप बोलते हैं, जिसे आपने देखा होगा ना कि कई जगहों पर रेड कलर के सिलेंडर्स टंगे रहते हैं, वो होता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पाउडर होता है एक तरीके का, जो सप्लाई को ऑक्सीजन की सप्लाई को और उसके टेम्परेचर को लो कर देता है, जिसकी वजह से जो फायर है वो वहीं के वहीं रुक जाती है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपी ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हम लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं फायर से लड़ने के लिए, एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हम लोग कई तरीके ढूंढते हैं जिससे हम फायर से बचे रहें और उसको आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दें। ऑन द होल वी हैव लर्नड रैदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि लोग जितने ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं उसी तरीके से लोग नए नए तरीके सीख रहे हैं, और उसी तरीके से हमने फायर पे भी कंट्रोल करना सीख लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी आप सुनते होंगे कहीं ना कहीं नुकसान हो ही जाता है। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन। पहले ज़माने में फायरमैन तो होते नहीं थे, तो जब फायर लग जाती थी तो जो सब लोग हैं आसपास के, वो एक तरीके से फायर फाइटर की तरह ही काम करते थे, और वो लोग एक चेन बना लेते थे जिसमें वो लोग पानी की जो बकेट है वो पास करते रहते थे एक दूसरे से, ताकि वो फायर को कम कर सकें। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर्स दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर रिस्क। और अब ऐसे लॉज बना दिए गए हैं फायर को प्रिवेंट करने के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते समय, कि उनके जो बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में स्पेस इतना रहे ताकि जो फायर का रिस्क है वो कम हो सके। इसलिए बिल्डिंग्स को इसी तरीके से बनाया जाता है, स्पेशली इन पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जॉर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। उन लोगों को स्पेशली फॉलो करने होते हैं कि ताकि जो बिल्डिंग्स हैं वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा कांटेक्ट में ना हो, थोड़ा डिस्टेंस रहे, ताकि जो फायर लगे तो वो एक दूसरे से दूर ही रहे। बैंडिंग ऑफ फायर फाइटर्स वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट्स नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर्स। बैंड ऑफ फायर फाइटर्स यानी कि जो उनका ग्रुप है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन वर्ड यूज़ हुआ है, बैंड ऑफ फायर फाइटर्स। तो जो उनका जो फायर फाइटर्स का ग्रुप है वो स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ उनको दिए जाते हैं ताकि वो फायर को कम कर सकें, जिसको हम जैसे बोलते हैं फायर ब्रिगेड्स भी बोलते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो आग बुझाने वाले आदमी जिन्हें आप बोलते हो हिंदी में, वो हाईली ट्रेंड किए जाते हैं। दे पोजेज मैनी स्किल्स। उनको बहुत तरह की स्किल्स सिखाई जाती हैं कि कैसे जब आग आग लगी हो तो वहाँ जाके जो अगर बिजली से आग लगी है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे रोकी जाए, और जो डेंजरस वॉल्स हैं आग लगी हुई उनको कैसे कूदा जाए, उनको कैसे तोड़ के अंदर घुसा जा सके ताकि उसकी जो सप्लाई जो वो है देखा जा सके एग्जैक्ट जो है आग वगैरह कहाँ से लगी है, वाटर को किस तरीके से स्प्रे करना है।
तो इन सब चीज़ों से उनको सिखाया गया ताकि वो फायर को अंडर कंट्रोल ला सके। और उनको ये भी ट्रेनिंग दी जा सकती है कि जो लोग बर्न से और उसकी स्मोक से अफेक्ट हुए हैं उनकी पीपल की हेल्प कैसे करी जा सके। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज्ड हेल्प अर्ली मैन टू कोप अप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। जो फायर की डिस्कवरी है उसने पहले तो लोगों को सिखाया कि फायर को किस तरीके से यूज़ करना है, लेकिन अब लोग उसको अच्छी तरीके से डील करना सीख गए हैं और अपनी डेली लाइफ में उसको अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। फायर इज़ स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जो फायर है वो काफ़ी कंट्रीज़ में अभी भी काफ़ी वर्ल्ड में कई जगहों पे अभी वर्शिप की जाती है। जैसे हम लोगों में देखा आपने हिंदू लोगों में कि हम लोग आग को हिंदी में देखा हो कि आप लोग अग्निदेव भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपने सुना हो कि 5 तत्व होते हैं। अब हमारे अर्थ पे 5 तत्व से मिलके बनी है, इस तरीके से बोला जाता है हिंदी में। मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस चीज़ की कि अग्निदेव, वायुदेव, इस तरीके से वर्ड्स यूज़ होते हैं। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इज गेट आउट ऑफ कंट्रोल। फायर हमारे लिए बहुत अच्छा दोस्त साबित हो सकता है, लेकिन और हमारे लिए वो दुश्मन भी साबित हो सकता है अगर वो अपना कंट्रोल खो बैठे। फायर हमारे लिए एक देखो कितना यूज़फुल है। अगर हमारी लाइफ में फायर ना हो तो कितनी डिफ़िकल्टी हो। सपोज़ हमारे यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो पहले लोग कैसे काम करते थे, फायर जलाते थे ना, लालटेन। खाना कैसे बनता था, चूल्हों पे आग लगा के उसमें लकड़ियाँ जला के इस तरीके से तो खाना बनाते थे। अब तो लोगों ने वो चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया है। अब लोग काफ़ी वो चीज़ें सीख गए हैं, एलपीजीज वगैरह, सीएनजी वगैरह, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन पहले ज़माने में से ही सीख के तो अब लोग सीखना शुरू हुए हैं। तो अब ये सब चीज़ें फायर से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, इस चीज़ को समझ गए होंगे कि फ़ायर किस तरीके से लगती है और किस तरीके की अगर सप्लाई उसमें कम कर दी जाए तो फायर को कैसे कम किया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है, और कौन लोग फायर को रोकते हैं, उनको क्या बुलाते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके चैप्टर में आई होप बहुत अच्छे से समझ में गए होंगे। सो नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर। दिस इज़ ऑल अबाउट योर नेचर ऑफ नेचर, यानी कि आपका ये कि नेचुरल फिनोमिना है जो फायर है, एक तरीके से जो आपको बताया गया है इस चैप्टर के बारे में। आप इसको और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल and I will send you the word meanings along with this video. If not, then I will send it to you tomorrow. And you have to do your exercise work. देखिए ये आपकी बुक में एक्सरसाइज वर्क है, ये मैं आपको फिल करने के लिए दूंगी। एंड आफ्टर दैट यू विल डू योर क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी। ओके, सो योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ। ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर।